लाइव? बैकग्राउंड चेंज करना। चलो शैल वी स्टार्ट बच्चों? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चलो ओके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एनर्जी एनर्जी कम ऑन। ठीक है, 2 लेक्चर हो गए, कोई बात नहीं, है ना। हिम्मत मत हारो, यू कैन डू इट। अभी तो शुरुआत ही है, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात, जोरदार। सो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानते? कोई बात नहीं सर, बता दो फिर भी कौन हो आप। तो मैं हूं सीए हर्षद जाजू। सीए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अभी समझ में आएगा कि सीए बनने में ना बहुत मेहनत है। आज डे 1 है, यू आर वेरी एक्साइटेड, फुल्ली पम्प्ड अप है, ठीक है। तो क्या सर, हम भी कर लेंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। बट जैसे जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप आगे और दिन आपके हफ्तों में कन्वर्ट होंगे, हफ्ते महीने में कन्वर्ट होंगे, महीने सालों में कन्वर्ट होंगे, बराबर। तो कहीं ना कहीं जो आज डे 1 का जो जोश है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा होगा कि यार मैं क्यों आया, साला किसने बोला था मेरे को सीए करने के लिए, कौन था उसको ढूंढ के लेके आओ। बहुत कुछ ऐसे मन में अजीबोगरीब सवाल जो है वो आपके मन में आएंगे, ठीक है ना। बट मेरी बात को समझना कि वो अपन कहते हैं ना कि द बेस्ट ऑफ द व्यूज आर फाउंड आफ्टर द हार्डेस्ट ऑफ द ट्रेक। क्या बोला सर ने? इंग्लिश ज्यादा हो गई सर। जो खूबसूरत नजारा जो है ना, वो एंड में कब दिखता है? वो कठिन परिश्रम के बाद ही, बराबर है कि नहीं। तो आप समझिए, जो आप लोग एक जो जिंदगी आप जीना चाहते हो ना, द लाइफ दैट यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, मुझे जिंदगी में ये करना है, वो करना है सर, बहुत शौक है मेरे। तो आप समझिए ये स्टार्ट है उस चीज के लिए, ये उस चीज के लिए स्टार्ट है। और नो डाउट आप समझिए, आप सोचोगे कि सर हमारी जो है ना ये जर्नी कैसी होनी चाहिए सर? इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना, स्टार्ट एंड खत्म, मजा आ गया एकदम, ऐसा होना चाहिए। आप क्या सोचोगे? आपने इधर से स्टार्ट किया, बराबर है, ठाक ऐसा ऊपर, इधर एंड, सर मजे ही मजे। हाँ, सीए फाउंडेशन एसपीसी में कर लिया, पास हो गए, मजे ही मजे। उसके बाद सीए इंटर में गए, दिन रात क्लास करी, मजे ही मजे। अच्छे फॉर्म में गए, आर्टिकलशिप करी, 15-20 हजार का स्टाइपेंड लिया, मजे ही मजे। सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, मजे ही मजे। उसके बाद बिग 4 में प्लेस हो गया, महीने का 2 लाख रुपए का सैलरी, मजे ही मजे। शादी हो गई, अब बोलो। ये कोई नहीं बोलता, ठीक है, बट फिर भी मजे ही मजे। तो आपको क्या लगता है, ऐसा अपना जो है जिंदगी, ऐसा एकदम स्टार्ट एंड एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं। कभी ये जो है ना, ये जिंदगी कैसी होगी, ये ऐसा आएगा, इधर ऐसा ऊपर जाओगे, वापस एकदम आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, वापस ऊपर आओगे, बट इवेंचुअली आप जहां पहुंचना चाहते हो आप वहां पहुंचोगे, ठीक है ना। सो आपको यहां पे पहुंचना है ना, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है ना, राइट। सो कभी भी आपको, कभी भी मन में यह सवाल आए ना, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं यार, बहुत टायर्ड हूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस फर्स्ट डे ऑफ योर्स, दैट इज व्हाई यू स्टार्टेड। बाकी छोड़ दो सब। हमेशा याद रखने का कि जो भी चीज आपने शुरुआत करी थी ना, आज आप जो एक्साइटेड हो, आप जो एकदम पंप्ड अप हो, आज इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो आप लोग, तो जब कभी आपको ऐसा डीमोटिवेटेड फील हो जाए, कुछ भी आपको मन में आए सवाल अजीबोगरीब,
रिमेंबर योर वेरी फर्स्ट डे, कि आपने ये शुरुआत क्यों करी, कि मैं क्यों आया सीए बनने के लिए, क्या सोचा था मैंने, क्या एस्पिरेशंस थे, क्या जुनून थे मेरे, वो आपने आपके दिमाग में रखना है। सही बता रहा हूं, आप जो लाइफ जो आप चाहते हो ना, वो आप डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। एंड मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आपको मैं आज क्या है ना, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे, फिर लेटर पार्ट में हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। आज डे 1 है, थोड़ा आइस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये जो भी आप चीजें सोचते हो एज अ स्टूडेंट, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, राइट। आप कहीं भी मॉल में जाते हो, कोई अच्छा शर्ट टी शर्ट देखते हो, मन करता है कि यार मेरे पास ये शर्ट होना चाहिए, प्राइस टैग देख के आपको अच्छा नहीं लगता, उसको मन नहीं करता खरीदने का। रास्ते से एक मस्त कोई प्रीमियम गाड़ी जाती है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, अपन बोलते हैं ना भाई मैं भी लेगा एक दिन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस, बहुत सारे अपने ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है। जैसे मैंने आज आपसे सुबह कहा कि दोस्तों, सीए जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, देखो आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, एमबीए करो, लॉ करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर प्रोफेशनल डिग्री यू डू, पैसा हम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ सीए में पैसा है, पैसा हर इसमें है। बट फिर सवाल यह आता है कि सर हर इंसान को क्यों नहीं मिलता है? सवाल यह है, हर इंसान को क्यों नहीं मिलता है पैसा? अगर सब कमा सकते हैं, सब फील्ड में कमा सकते हैं, तो फिर सर सबको क्यों नहीं देता भगवान? तो इट इज अबाउट द हार्ड वर्क, इट इज अबाउट द डेडिकेशन, इट इज अबाउट द कंसिस्टेंसी। समझ में आया आपको? जो व्यक्ति ये सब कर लेगा ना, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है? आप बोलोगे कि सर उसके लक अच्छे हैं, तारे सितारे अच्छे हैं। वो तारे सितारे को चलने के लिए भी अपन बोलते हैं ना, लक शुड वर्क, बराबर? तो लक को भी काम करना पड़ता है। तो आप क्या चीज हो भाई? आपको तो काम करना ही पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कोई भी लक नहीं होता है, इट इज ऑल हार्ड वर्क, इट इज ऑल एफर्ट्स, इट इज ऑल मेहनत। ओके? तो दोस्तों, जब हम लोग सीए की तैयारी करते हैं, सीए की पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले सीए के बारे में बात करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अभी क्या है, हम क्या बनने जा रहे हैं, अपने करियर के आने वाले 3 से 4 साल मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं। आज डे 1 पे डिसाइड कर लेते हैं करना या नहीं करना। फिर जब कल से मैं टॉर्चर शुरू करूंगा ना, फिर बोलना नहीं, अरे सर नको ना, छोड़ो ना, प्लीज ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आज ही डिसाइड कर लेते हैं, एक तो ऑल इन या तो ऑल आउट, चलेगा? फिर आज डिसाइड कर लेंगे। क्या होता है ना, बहुत बच्चे जो आते हैं ना, दोस्त कर रहा है इसलिए चल भाई मैं भी कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। सही है एकदम। फिर मम्मी पापा ने बोला मेरा बेटा तो सीए बनेगा, मेरी बेटी तो सीए बनेगा, ताऊ मामा फूफा इन्होंने बोल दिया कि बेटा तू सीए कर, बहुत स्कोप है। ठीक है ना? बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि ये सीए क्या करता है, कौन होता है, क्या मेहनत लगती है इसके अंदर, वी डोंट नो। और फिर क्या हो जाता है, अंदर तो आ गए, अब बीच में अटक गए। बाहर जाओ तो टाइम वेस्ट, अंदर रहो तो पता नहीं बाहर कब निकलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए डे 1 पे ही क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि व्हाट एम आई गोइंग टू बिकम, डू आई रियली वांट टू बिकम दैट, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम समझ में आ रहा है क्या? आज ये आपका जो सेशन होगा ना इकोनॉमिक्स का, मोर ओवर इट इज गोइंग टू बी लाइक अ ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है आपको? तब जाके हम लोग को समझ में आएगा आगे क्या चीज है। ठीक है? सबसे पहले आपसे मैं कुछ अच्छी बातें मैं करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों? मुझे यह बताओ दोस्तों कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाइयों बहनों, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये आपके हिसाब से हम लोग क्या बनने वाले? आपने क्या बोला था? क्या बोला था? वापस बोलो। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है! ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं। चार्टर्ड पता है क्या होता है मतलब उसका? पता है आपको? अभी बात सीए में, अभी तुम्हारा मन तो है ना सीए का, इसलिए तो बैठे हैं ना सर, बराबर है? और जो अभी 1100 लोग जो लाइव देख रहे हैं, उनको भी बता दूं कि भैया सीए जो करना है, तो चार्टर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? चार्टर्ड
लो भैया सीए बनना है, ये नाम का मतलब क्या है बॉस? भाई आज हो गया मैथ्स, लॉ, पहले सर लेट्स टॉक अबाउट सीए। तो मुझे यह बताओ दोस्तों, चार्टर्ड क्या है? चार्टर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या? अकाउंटेंट तो हम सब जानते हैं, जो अभी आनंद सर आपको पढ़ाएंगे आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? ये सब तो होएगा आपका। भाई अकाउंटेंट के पहले एक वर्ड है चार्टर्ड। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सुनो गौर से। हाँ, व्हाट प्राइवेट? चार्टर्ड फ्लाइट की बात कर रहे हैं क्या अपन? प्राइवेट मने प्राइवेट है? आप समझने की कोशिश करो यारो। चार्टर्ड का मतलब होता है इस कंटेक्स्ट में, फ्लाइट हो गया वो अलग, ये इस कंटेक्स्ट में ऑफ द हाईएस्ट ऑथोरिटी, ऑफ द हाईएस्ट पावर, इसको बोलते हैं चार्टर्ड। अंग्रेजों के जमाने में किंग्स एंड क्वींस रूल करते थे, तो वो लोग है ना एक रॉयल लिस्ट मेंटेन करते थे। क्या मेंटेन करते थे? एक रॉयल लिस्ट, जो सर्विस प्रोवाइड करते थे टू द किंग्स एंड क्वींस। समझ में आया आपको? तो जिस व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में होता था ना, उस लिस्ट को बोलते थे चार्टर, और जो भी व्यक्ति का नाम उसके अंदर आता है ना, उसको कहते थे चार्टर्ड। समझ में आएगा आपको? तो इसीलिए हम ऐसे वैसे अकाउंटेंट नहीं है, हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज देश का संविधान बराबर, उसके अंदर पार्लियामेंट, उसके अंदर अपना इंस्टीट्यूट सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यह अपने को पावर देता है कि कंपनीज के आप ऑडिट कीजिए, आप इनकम टैक्स में ऑडिट कीजिए, आपकी सिग्नेचर यह प्रूव करेगी कि सब काम बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी का एक स्टेटमेंट है कि नहीं, कि हमारे सिग्नेचर में इतनी ताकत नहीं है जितनी पावर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर में है। समझ में आया आपको? तो दिस इज व्हाट वी आर। तो आप समझिए, अभी जैसे आप अभी बैठे हो ना इधर, तो ऐसा कोई तुम ऐसा ना लल्लू पल्लू कोर्स नहीं कर रहे हो। तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो? अब आपको बोलने में प्राउड फील होगा। कौन सा कोर्स कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक उच्च दर्जे का कोर्स आप कर रहे हो। समझ में आया? बोलो आया ना? यस सर। सो अब जब हम लोग ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब समझ गए हैं, अब बात करते हैं कि वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब पहले तो आपको भी प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए आप कभी है ना, आज मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आज आपको कोई पूछेगा ना कहां गया था, कौन सी क्लास गया था, तो आप बोलोगे ना सीए की क्लास गया था ना। बिफोर एंड आफ्टर वाला रिएक्शन देखना, क्या बे क्या बात कर रहा है, बिफोर आफ्टर होगा ये, बराबर के नहीं? क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये सब जानते हैं कि इसमें बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा, इसमें बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा, बट फिर भी खुशी खुशी खुदकुशी करने आ गए हो। सही है ना? क्योंकि आप जानते हो कि इसके आगे जो रिवॉर्ड है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो आप सब तैयार हो इस लड़ाई के लिए। तो जब आप लोगों से ये बोलोगे भी ना कि आई एम परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, वो जिस नजरिए से आपको पहले देखते थे और अब देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे ना कि माई डॉटर, माई सन इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपके तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। बिकॉज दैट इज वॉट द रिस्पेक्ट दिस फील्ड हैज, वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव। समझ में आया आपको? यस। तो अब ये सब बातें सर तो ऐसा सुन के तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट अब सवाल ये आता है कि बाय गॉड ये सर चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर काम क्या करता है? थोड़ा काम की बात कर लेता, बन जाऊंगा सीए को, क्या उसमें यार, बचपन से पढ़ाई करते आ रहा हूं, बचपन से एग्जाम दे रहा हूं, ये भी क्या 3 एग्जाम देने, बात खत्म।
सही है ना, पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, भारत माता की। हाँ, क्या है उसमें डरने की क्या बात है। तो आप बताइए दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है कि यार मुझे बताओ कि अगर मैं जो हूं ना सीए बन रहा हूं या सीए बनना चाहता हूं तो मैं क्या काम करूंगा सर। ये किसी ने रिसर्च किया है क्या कि सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग क्या क्या काम करते हैं भाई, हम लोग क्या क्या काम करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, आप बोलते जाइएगा। समझते हैं कि आप लोगों ने क्या होमवर्क करके आए हो, आप लोग सीए बनने के लिए आए हो ना आप लोग। चलो बात करते हैं, क्या बनना है आपको भाई। और हम लोग सीए ऑडिट करते हैं, फिर और क्या करते हैं भाई, इनकम टैक्स का काम करते हैं हम लोग। चलो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करके देते हैं, इनकम टैक्स, ओके। फिर आपको अभी मैम ने लॉ पढ़ाया आपको, तो हम लोग कंपनीज या अदर लॉज के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी में फिर हम लोग कभी अपना आनंद सर को भी थोड़ा इज्जत दे देते हैं, यहां पे अकाउंटिंग भी करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं बोल देता हूं आपको, हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बराबर के नहीं। अच्छा बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। टीचिंग, हाँ मतलब वो तो ठीक है, मतलब ऐसा कोर सीए टीचिंग के लिए नहीं बनते आप। टीचिंग ये पैशन होता है, बट एज अ सीए तुम ये थोड़ी मैं सीए की पढ़ाई पढ़ाऊंगा इसके लिए मैं सीए पढ़ रहा हूं। मैं जब पढ़ाने में आया ना, पढ़ाने से पहले आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ 4-5 साल पहले मैंने प्रैक्टिस बंद करी मेरी, अदरवाइज आई वॉज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा, हाँ कम मत समझते रहे भाई को, ठीक है। तो ऐसा है, तो कंसल्टिंग एक्टिविटी है, बिजनेस सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी, बिजनेस सॉल्यूशंस, एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत, और ऑडिट में भी मतलब बहुत तरह तरह के ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, ऐसा बहुत कुछ काम करते हैं हम लोग। तो आइए जरा अभी एक एक इस चीज को भी समझते हैं। अभी अपन बोलते हैं अगर सर ऑडिट का काम करना है, मतलब क्या करना है ऑडिट का। अब देखो क्या होता है ना, जो अकाउंटेंट एंट्रीज पास करता है ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन वो एंट्रीज बराबर से पास हुई है या नहीं वो देखते हैं। तूने मारी एंट्रिया, मैंने निकाली गलतियां, टंग 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 टंग, ये अपना काम है। आप समझो बात को, अपना काम कितना सेंसिटिव है, ये हम लोग इंटर में ऑडिट पढ़ाएंगे। तो आप समझिए बात को, ऑडिट क्या होता है। ऑडिट इज एग्जामिनेशन, चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी। जब एक व्यक्ति अकाउंटिंग करता है ना, तो हो सकता है कि उससे एरर्स हो अलग अलग तरीके के, कुछ एंट्री पास ही ना करे, कुछ एंट्री गलत अमाउंट पे पास करे, कुछ एंट्री क्या हो जाए दूसरे के अकाउंट में चली जाए, अमाउंट चेंज कर दे, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। ऐसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ प्रॉफिट नजर आता है। क्या नजर आता है, कुछ प्रॉफिट नजर आता है। अब गलत एंट्रीज के वजह से प्रॉफिट या लॉस जो दिख रहा है वो सही है क्या, बताओ मुझे, नहीं। और आप जैसे शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कि इसके शेयर्स खरीदे या नहीं खरीदे, इस कंपनी में पैसा लगाए या नहीं लगाए, बैंक बोलेगा इसको लोन दूं या ना दूं। ऐसा बहुत सारा क्या रहेगा दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो क्या रहेगा ऐसा बहुत सारा। कमन कमन टेल मी, डिसीजन मेकिंग वाला काम होगा ना। अब अगर ये गलत एंट्रीज के वजह से गलत डिसीजन ले लिए तो अपना जो हार्ड अर्न मनी है ये तो क्या हो गया, बर्बाद। बोलो आया ना। इसीलिए फिर फोन लगाया जाता है, हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप आइए, आपका जो एक्सपर्टीज नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, इन द फील्ड ऑफ टैक्स, इन द फील्ड ऑफ कंपनी लॉ, आप उसके हिसाब से कामकाज बराबर से हुआ या नहीं हुआ वो चेक कीजिए, देखिए सब कुछ बराबर हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद आप रिपोर्ट दीजिए उसके ऊपर, और आप कहिए कि सब बराबर है या नहीं है। और फिर उसके बाद देश की 140 करोड़ जनता क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि इसके शेयर खरीदे या नहीं खरीदे। कितना सेंसिटिव काम है। तो यू आर वर्किंग इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे डॉक्टर आपकी हेल्थ पे काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर काम करता है। समझ रहे हैं बात को। तो अपना काम इतना सेंसिटिव है। बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, धंधा करूं या नहीं करूं, एक सिंपल एग्जांपल है भाई। अगर मान लो एक कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है, पहले लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव समझते हो, वहां पे वर्कर्स खुद काम कर रहे हैं,
अब कंपनी सोच रही है कि अब लेबर को रिप्लेस करके हम लोग मशीन लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आते हैं। लाए क्या हम लोग नई टेक्नोलॉजी? लाए क्या नई टेक्नोलॉजी? वर्कर को हटाते हैं, नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। मशीन इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव चलेंगे, लेबर को रखो बाजू यार। बहुत छुट्टी मारते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं, बहुत चिक चिक करते हैं बाबा। मशीन लेके आओ, मशीन को कोई रेस्ट नहीं चाहिए, कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं देने का, बोनस नहीं मांग रहा है। बोलो करेगा? कंपनी को ऐसा डिसीजन भी लेना है ना, वो आपके पास आएगा। बताओ, बोलेगा सीए साहब जरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दो मुझे। क्या बोला सर ने? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना कितना खर्चा लग रहा है और जितना खर्चा लगा है उसका कितना फायदा होगा। अगर फायदा ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट तो हम क्या बोलेंगे? करो। बट अगर फायदा कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट, हम बोलेंगे मत करो, उसके पैसे लिए जाएंगे। आप ज्ञान देने के पैसे भी लोगे, फिलहाल तो हम मुफ्त में देते हैं, उसके पैसे मिलेंगे बाद में। आज आपने लॉ का सिलेबस पूरा देखा होगा ना आपने? एक हाथ कोई आपने देखा होगा, कौन सा? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा आपने ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना आपने ऐसा? तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर करने का, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करने का, कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस क्या क्या होने चाहिए क्या नहीं, उसके लिए लोग आपके पास आएंगे। पार्टनरशिप एक्ट सुना आपने? क्लाइंट आएगा, भाई मेरे को बिजनेस शुरू करने का है, पार्टनरशिप बनाने का है, कैसे बनाऊं रे मैं? तेरा भाई है ना, टेंशन मत ले। पार्टनरशिप कैसे बनाने का, हाउ टू फॉर्म द पार्टनरशिप, वो कैसे इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस स्टार्ट करने का। ऐसे तुम बताओ, अब तुमको अगर मैं पूछूं, बताओ भला कैसे पार्टनरशिप बनाते, आएगा तुमको? नहीं आएगा ना। फिर ये जब तुम पढ़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। हर चीज के लिए जो भी तुम पढ़ोगे उसके लिए पैसा है। समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है। तो सर ये सब करना है हमें? जी हां, ये सब करना है। तो आपको जितना भी नॉलेज मिलेगा उससे आपको लोगों को कंसल्टेशन देना है। इनकम टैक्स की बात करेंगे भैया, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताओ, लोग जैसा पैसा बढ़ता ना इंसान के पास, पहले भाग के आता सीए के पास। जिस समय पे किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे आने लग जाए ना, संभलता नहीं है उससे। कैसे तो भी मतलब वो हेल्दी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी। प्रॉब्लम है बड़ो कैसी? बहुत पैसा है यार, क्या करूं यार इस पैसे का, यार सरकार टैक्स मांग लेगी यार मेरे से, क्या करूं मैं इतने पैसे का, कौन मुझे सही राह दिखाएगा, मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। कौन है ये? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम सब जो है ना, हम चले जाते पूजा मैम के पास। पूजा मैम मालूम आपको? टैक्सेशन पढ़ाती है वो। हमको कुछ भी दर्द रहा, मैम प्रैक्टिसिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स पढ़ाती है इतने सालों से। मैम जरा बताइए टैक्स कैसे बचाए यार थोड़ा। सोचो, एक इंपॉर्टेंट अगर मैम ने कुछ टैक्स में का कुछ पॉइंट बता दिया, बोले ऐसा ऐसा करो तो आपका है ना 1 लाख का टैक्स बच जाएगा। क्या बात कर रहे हैं मैम? हाँ, बट उसका आपको 30-40 हजार रुपए फीस देना पड़ेगा ना। अरे खुशी खुशी ले लो भाई। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लोगों का टैक्स सेव कर सकते हो बाय लॉ, नॉट बाय ब्रेकिंग द लॉ, विद इन द लॉ। लोगों को कानून नहीं पता होता है। हम इतना कानून पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब वैल्यू की बात करी तो सर ऐसा कितना कमा लेते होंगे भैया? अब चलो ठीक है, काम समझ में आ गया। अभी कोई बच्चे बोलेंगे या कोई दीदियां बोलेंगी यहां पे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई विल नॉट लाइक टू डू दिस, मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, मैं तो पापा की परी हूं, मैं ये सब गलतियां नहीं निकालूंगी। मे बी बराबर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कितना पैसा कमा लेते होंगे? क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था आपसे, सबसे बड़ा मोटिवेशन इज विटामिन एम। अब ये सब काम तो कर लिया, काम देख लिया, इस काम का दाम भी समझते हैं। हम कितने कमा लेते होंगे बच्चों पैसे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और फिर यहां से आप लोग डिसाइड करोगे कि भैया सीए करना है या नहीं करना, कितने पैसे मिलेंगे। हाँ,
डिपेंड अपॉन आर्टिकलशिप या ऐसे। मेरा एक दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है, ठीक है ना भाई, उसने बीकॉम तक नहीं करी है, एकदम स्मॉलेस्ट फर्म में से उसने आर्टिकलशिप करी हुई है। आज वो वन ऑफ द बिग 4 में मैनेजर है। उसका महीने का पैकेज जो है वो 4 से 5 लाख रुपए है। तो कहां से आर्टिकलशिप या क्या, वो बहुत दूर की बात है। वो इंटर में आओगे ना तब वो ज्ञान पेलूंगा आपको, वो इंटर के लिए रखेंगे। अभी इतने से नन्ही सी जान के लिए इतना नुको, नहीं तो यहां से बाहर से रेंगते हुए जाओगे, भाई क्या बोल दिया यार सर ने, मां कसम सिस्टम हैंग हो गया। यस, सो बताइए, तो मैं बता रहा हूं यू क्वालिफाई। रिसेंटली जो इंडस्ट्री में आपका जो रेट है ये कम से कम लाख रुपए है हर महीना मिनिमम। 50,000 से 1 लाख रुपए में आपको आराम से एज अ फ्रेशर क्वालिफाइड व्यक्ति को इतना सैलरी मिलता। क्योंकि सर 6-8 10% पकड़ लो, 10% रिजल्ट लगता है। तो डिमांड एंड सप्लाई अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री में सप्लाई बहुत कम है। तो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए आपके, इतना तो कमा लोगे। तो आप ये समझना कि क्या आप कम से कम इतना पैसा साल का कमाना चाहते होगे। और मैं कुछ सपने बेच नहीं रहा हूं आपको, मैं ये बिल्कुल भी झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप कोई भी क्वालिफाइड व्यक्ति से पूछ लेना, कोई भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछ लेना कि क्या ये जो हमारे हर्षद सर ने जो बात कही क्या ये सही है क्या। तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हां भाई बात में दम है। और चलो काम करते हैं ना यार, क्या करते हैं अपन। मैं यहां पे ये आपको दिख रहा है टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट में खोला हूं। यहां पे टाटा मोटर्स कंपनी हम सब जानते हैं। इसमें यहां पे मैं सर्च करता हूं ऑडिटर्स, AUD, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, सर्च ऑडिटर्स करता हूं, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, सर्च ढूंढ ले भाई। बहुत मजा आएगा आपको देख के कि ये कितना पैसा ये लोग देते होंगे। ऐसे सर्च करता हूं रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, चलो 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 चलो, ये डायरेक्टर का आया है। कितना होगा गेस कर सकते हैं आप लोग? मतलब 1 साल का कितना पैसा देते होंगे ये लोग? बहुत सारा। आना भाई, दिख रहा है आपको? ऑडिट फी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हाँ साहब, ऑडिट फी क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो भाइयों बहनों कितना है? टेंग डेंग 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 डेंग, उई 5.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। टड़ा, आपने क्या सोचा था हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं जिंदगी में? जिंदगी रिटायरमेंट कितने कितने करोड़ कमा लेंगे फिर रिटायरमेंट लेंगे? सर मेरे पास 5 करोड़ हो जाए मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। सर चलो एक काम है 10 करोड़। भाई यहां पे ये जो ऑडिट फर्म है इनको 1 साल का एक क्लाइंट से, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्लाइंट 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ऐसे बताओ उनके पास कितने क्लाइंट होंगे?
ऐसे आपने 5-10 क्लाइंट भी ले लिए, सेट है जिंदगी। तो क्या सर हम लोग पैसे कमा सकते हैं इतने? क्या हम लोग ये जो ड्रीम्स हम लोग जो देख रहे हैं जिंदगी में, जो हमको बनना है, क्या ये हम लोग अचीव कर सकते हैं? आपके सामने है। ऐसे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है, ये सामने है ये। और जैसे मैंने कहा ना, आप एक अच्छा फर्म से आर्टिकलशिप भी करते हो तो आपका स्टार्टिंग 15-20 हजार रुपए आपका स्टाइपेंड है, जितना लोगों का सैलरी होता है। सोचिए आप 19 साल की उम्र में आपको 20,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। वाह यार। सो क्या लग रहा है? इज इट फन? सीए बनना है क्या? साउंड्स गुड। और रहने दे यार, इतने पैसे नहीं चाहिए मेरे को। क्या है, सब मुंह माया है ये। क्या बोलते पब्लिक? ऑल गुड ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं सीए स्टार्ट कर रहा था ना, ऐसे आपके जैसे ही मैं ऐसे बैठा था क्लास में, एक टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था, सही है ना एकदम? तो मैं भी आपके जैसे ही बैठा था, और मेरे भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशंस, बहुत सारे ड्रीम्स थे, जो गिवन माय फैमिलीज फाइनेंशियल बैकग्राउंड इट वाज नॉट गुड। तो मैं ये जो चीजें सोच रहा था ना, वो कवरेज क्षेत्र के बाहर थी। इट वॉज आउट ऑफ कवरेज एरिया। जिस उपभोक्ता से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है, नहीं था। दोस्त लोग मूवीज को जाते थे कॉलेज से। आपको अभी पता ही होगा कि कभी भी कुछ भी बोर हो गया, नई मूवी आई, तो जो दोस्त एकदम ऐसा बिग शॉट रहते, उठे सूठे प्लान बनाते, चल भाई मूवी चलते हैं, चल भाई घूमने चलते हैं, चल भाई होटल में खाना खाने चलते हैं, भाई चल क्लब चलते पार्टी करते हैं, है ना? होंगे ना ऐसे दोस्त आपके कुछ? यस। पर अपन क्या सोचते हैं, यार इतने पैसे तो नहीं है, बाबूजी के पास जाऊंगा मांगूंगा पैसे तो बोलेंगे अभी तो दिए थे 10 साल पहले, फिर आ गया मांगने के लिए। तो पापा मम्मी नहीं देते यार पैसे इतने। एंड मेरे साथ भी सेम था सिचुएशन, बट मन में इच्छाएं तो बहुत थी। तो मैं भी सोचता था ऐसे सीए बनूंगा ना, देखो फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब चीजें पूरी करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं सीए क्वालिफाई हुआ ना, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस, मेरा फर्स्ट क्लाइंट, उसने हमको कितना फीस दिया होगा? 8 लाख रुपए। हम 2 पार्टनर्स थे, एक क्लाइंट 8 लाख रुपए। मेरी उम्र 21 साल की, मैं 21 ईयर्स ऑफ एज में मैं सीए बना। मैं आई क्वालिफाइड व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 21। मी एंड अंकिता मैम, हम लोग बैचमेट्स हैं। हम दोनों बैचमेट्स हैं। आपके जैसे क्लास में बैठते थे हम लोग, पता है क्या आपको? नहीं, हम लोग साथ में पढ़े हैं हम लोग। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्लाइंट, मी एंड हर बोथ क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 21। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, 21 साल की उम्र में मेरे पास 4 लाख रुपए आ गए। मैं थर थर कांप रहा हूं ऐसे, अरे इतना पैसा कहां से आ गया भाई? 21 साल की उम्र में 4 लाख रुपए, 2 लाख का लोन भी किया मैंने, और मैंने स्विफ्ट खरीदी मैंने, जो मैं आज भी उस गाड़ी से आता हूं। माई फर्स्ट कार 12 साल पहले। सही है ना? 12 इयर्स बैक। एक बच्चे का ड्रीम होता है ना गाड़ी खरीदना। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन एट इट्स ओन पेस। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गॉड, एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लान्ड। बस इस पूरे कोर्स में आपने जो है पेशेंस रखना है, ठीक है? आप ये सोचोगे कि मुझे भी फटाफट बड़ा होना है, मुझे भी सर जैसा, मैम जैसा ऐसी जिंदगी जीनी है, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि आप जैसे ही हम थे, हमने भी इस पूरे फेज से हमने भी अपना सफर तय किया। उस सफर में बहुत कुछ सफर भी किया। समझ में आया? उसके बाद कहां यहां पहुंचे हैं, और आज भी यहां पहुंचने के बाद मेहनत तो जारी ही है। सुबह से लेक्चर्स ले ही रहे हम लोग 8 बजे से, शाम तक लेंगे लेक्चर्स, बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी प्रॉपर।
तो आज आप किसी को भी देख के जेलस मत फील करना, यार वो बंदा देख कितने पैसे कमा रहा है, और यार उसको देख कैसा है, मेरे साथ कब होगा। भाई तेरे साथ भी होगा टाइम आने पे, बट वो टाइम लाने के लिए तुझे आज जो मेहनत करनी है वो मेहनत करना बहुत जरूरी है। और ये आपको पेशेंस की बात बोलना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपका जनरेशन हैज बिकम वेरी फास्ट एंड क्रेजी, सब कुछ झटपट फटाफट चाहिए, करेक्ट है ना? आपको इंटरनेट कनेक्शन सुपर फास्ट चाहिए, जरा सा भी स्लो हो जाए साला मदर सिस्टर की गाली निकालते हैं आप लोग, कंपनी को इतनी दुआएं देते हैं आप लोग, उसका कोई हिसाब नहीं। जरा सा भी डाउन टाइम आ गया आपको दर्द होता है, बराबर है कि नहीं? आप फास्ट फूड खाते हो, आपको भूख लगी तुरंत खाना चाहिए आपको अगर कोई सीरीज भी देखना है तो आपको बिंज वॉच करना है। भाई ऐसे हफ्ते हफ्ते कौन रुकेगा, एक साथ ही बैठ के मां कसम निपटा डालेंगे उसको, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सो आपका जो पेशेंस लेवल है इट हैज गॉन डाउन, बट वेन यू आर इन टू दिस फील्ड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ये बात मेरी समझना। और जब पेशेंस की बात करता हूं तो वेन एवर यू आर सिटिंग इन द क्लास, कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सर ने फेंका, अगर आप उसे लपक नहीं पाए, उसे समझे नहीं आप, तो इरिटेट नहीं होना, अब यार सर को पढ़ाने नहीं आता, या मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये मेरे से होगा ही नहीं। डायरेक्टली अल्टीमेट कंक्लूजन पे मत पहुंचो, नहीं समझ में आया टीचर से पूछो, 10 बार पूछो। हमारा काम क्या है? एक ही काम है, वो क्या है? आपको पढ़ाना, समझे बात को? तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है उसको 10 बार पूछो, बट पूछो 11वीं बार समझ में आएगा, आपका राइट है आपको पूछना। समझ में आया आपको? आर वी गुड? यस। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यह बताइए कि डिसाइड करा क्या आपने, ऐसा मन क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है? अगला लेक्चर अटेंड करना है या ओके हो गया मेरा तो भैया? क्या लग रहा है, सीए इज इंटरेस्टिंग और नॉट? यस। एंड समझना, सीए बनने के बाद जिंदगी बोरिंग नहीं होती है, मैं लिविंग एग्जाम्पल है उस चीज का। सीए बनने के बाद जिंदगी बोरिंग नहीं होती है। हाँ, काम तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, आपके मम्मी पापा भी आज तक काम कर ही रहे ना, तो काम तो जिंदगी भर करना ही है, बट उस जिंदगी के बीच में जिंदगी जीना भी आना चाहिए। समझ में आया? आज में आप जितनी पार्टी नहीं करते होंगे उतनी हर्षद सर पार्टी करते हैं, जितना आप घूमते नहीं हो या सोचा भी नहीं होगा उतने देश विदेश घूम के आ चुका हूं मैं, बट काम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, क्योंकि जब मैं घूमता हूं तो मुझे मोटिवेशन आता है कि आई शुड वर्क मोर हार्ड। जब मैं काम करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि अब जब मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा तो मुझे कुछ 4 पैसे मिलेंगे, फिर मैं घूमने जाऊंगा। हर इंसान के अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं ना। जैसे मैंने कहा था कि मैं भी जब छोटा बच्चा था आपके जैसे, मेरे दोस्त पार्टीज को जाते थे, तब अपने पास पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं अब जाऊंगा। मेरे दोस्त पेरेंट्स के साथ घूमने जाते थे, कोई बात नहीं आज मैं पेरेंट्स को लेके जाऊंगा। साउंड्स गुड राइट? जरूरी नहीं है उस टाइम पे हो, बट वो चीज करनी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी है। सही है? यस। तो बिल्कुल भी आप है ना ऐसा मत अपने आप पे बर्डन डालना कि यार होगा या नहीं होगा, या डाउट आउट ऐसा कुछ भी मत लेके आना अपने आप के लिए। सही है एकदम? यस यस। एंड इसी के साथ फिर दोस्तों आज जो है हम लोग अपनी सीए की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं फिर, क्योंकि आपने यस बोल दिया है, बराबर के नहीं? नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक। फिर पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऊपर वाले से डरना एकदम, है ना? सो ऐसी कुछ बात है। सो देखो दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा, मैं जो हूं मैं सीए हूं, उम्र की 21 साल में मैं सीए बना हूं। मेरे को 12-13 साल, मतलब 12-13 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। मैं फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, सीए इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, कॉस्टिंग और ऑडिट, और फाइनल में भी ऑडिट पढ़ाता हूं। तो आपका और मेरा जो सफर रहेगा वो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक का रहेगा, ठीक है? मैं तीनों लेवल पे बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है?
मैंने अपने करियर के शुरुआती 7-8 साल में मैंने प्रैक्टिस भी करी है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी करी, बट सिंस नंबर ऑफ बैचेस बढ़ने के वजह से, स्टूडेंट्स की डिमांड के वजह से मुझे कुछ एक ही चुनना पड़ रहा था। इधर इट वॉज फुल टाइम प्रैक्टिस और इधर इट वॉज फुल टाइम टीचिंग, क्योंकि आईसीआई दोनों भी अलाउ नहीं करता। आईसीआई बोलेगा कि भाई तू तो फुल टाइम पढ़ा रहा है, फिर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम किधर है, तेरे पास चीटिंग करता है तू। तो फिर मेरे को प्रैक्टिस मैंने बंद कर दी और फिर मैं फुल टाइम फुल फ्लेजेड टीचर बन चुका हूं मैं अब। ठीक है, हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्लास में किस तरीके का माहौल रहेगा। जैसे अभी हमने इतनी सारी बातें करी, हमने आधा घंटा तो हमने बातचीत कर ली, तो कहीं आपको ऐसा लगा क्या कि सर एकदम बहुत खड़ूस है, ऐसा शक्ल से ऐसा दाढ़ी वाड़ी एकदम ऐसा दिखता रहेगा कि भाई ये बहुत डेंजर आदमी लग रहा है? नहीं हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम हम लोग क्लास में रहेंगे तो एकदम आराम से रिलैक्स्ड मोड में पढ़ेंगे, एज इफ योर ब्रदर और योर फ्रेंड इज टीचिंग यू इन द क्लास। उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, बस इज्जत दे देना, नहीं तो थोड़ा क्या भाई क्या बोल रहा है ना। तो एकदम ऐसा रिलैक्स मोड पे पढ़ेंगे एकदम, है ना, कोई टेंशन नहीं। आप आराम से क्लास में आओ, इन्वॉल्व रहो, क्योंकि क्या होता है तभी जाके पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। एकदम वो स्ट्रिक्ट वाला माहौल बनाना, तो जैसे मैंने कहा ना कि आप न्यू जमाने के हो, नए एज के हो, तो आपको ये सब ऐसा स्ट्रिक्ट वाला माहौल वगैरह मुझे खुद को पसंद नहीं आता था। जब मैं स्टूडेंट था बहुत दुआई दी मैंने टीचर को क्लासेस में, तो मैं वो दुआई नहीं चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए द माहौल विल बी वेरी लाइट, ठीक है ना। सो एकदम आराम से पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जो अपना गोल है, जो अपना इंटेंशन है, जो अपना मिशन है, उसको हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कभी भी किसी भी वक्त आपको ऐसा क्लास में दौरान आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मला कसं तरी होतंय, है ना, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। तो कभी भी ऐसा किसी भी वक्त आपको लगता है यू फील डिजी, टायर्ड, तो एटलीस्ट इन माई क्लास यू कैन गो आउट, 1-2 मिनट घूम के आ जाओ, वापस आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा फ्रेश रिलैक्स लगेगा, आ जाओ बैठ जाओ, गो आउट। आज आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, जो लोग पहली बार प्रेस्टीज पॉइंट आए हैं तो वो लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर लो कि चाय कॉफ़ी की दुकान कहाँ पे है, बराबर है, नाश्ता वाश्ता कहाँ से मिलेगा, सब जुगाड़ कर लो। तो कभी भी आपको ऐसा लगा कि यार लेक्चर अब थोड़ा बहुत हैवी हो रहा है, यू कैन गो आउट, गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ टी फॉर यू, सिट इन द क्लास, सिप इट, एंजॉय द शो। समझ में आया? बट आप समझिए, अपने को लेक्चर मिस नहीं करना है, अपने को कॉन्सेप्ट नहीं मिस करना है। ये लिबर्टी मैं क्लास में क्यों देता हूं? क्योंकि भाई फिजिकली क्लास में बैठ के मेंटली एब्सेंट होना बहुत डेंजरस है। समझ में आ रहा? इससे अच्छा तो 2 मिनट का लेक्चर मिस कर ले, बट बचे हुए जो 1 घंटा है वो तो अपन कवर कर सकते हैं ना। समझ में आया? तो इस हिसाब से हम लोग पूरा जो जर्नी है ये आराम से हम लोग कवर करेंगे। जब हम लोग पढ़ाने की बात करते हैं, मैंने तो बता दिया कि किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, तो एकदम लाइट माहौल रहेगा। जब कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। सारी चीजें हम लोग डे इन डे आउट जो क्या हो रहा है अपने इकोनॉमी में, उससे कनेक्ट करके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, ताकि हम लोग प्रैक्टिकली जो हो रहा है प्लस जो किताब में है उसको हम लोग मैच करके दिमाग में रिटेन कर सके। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। इसके लिए आपको क्लास में जब आप आओगे तो आपको कम से कम 2-3 कलर पेन्स लेके आने पड़ेंगे मेरे क्लास में। देखो लाइफ वैसे ही ब्लैक एंड वाइट है, नोट्स कम से कम कलरफुल बना लेते हैं, तो एक 3-4 कलर के पेन्स लेके आना, 1-2 कलर के हाइलाइटर्स लेके आना, ठीक है, स्टिक नोट्स लेके आना, ठीक है, कैलकुलेटर्स लगेंगे अपने को, इकोनॉमिक्स में भी जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ना यार, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए अलग कैलकुलेटर नहीं होता, 4 कैलकुलेटर लाऊंगा, हाँ फुल पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। एक कैलकुलेटर, ठीक है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, ओके। कुछ होते हैं ना नादान परिंदे, तो उनको कभी कभी क्लिक नहीं होता है, बंटी का साबुन स्लो होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, अपन सबका साथ सबका विकास करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस कदर हम लोग पढ़ेंगे, राइट? यस। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी करना है फ्यूचर में सीए, ये एकदम अच्छे से डिसाइड करके ही करना। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें जबरदस्ती करी हुई और खुद से करी हुई मजा किस में आता है? जो हम खुद से डिसीजन लिया वो। कोई आपको फोर्स करे, कोई इंसिस्ट करे,
फिर उसके बाद आप आ रहे हो, तो सबसे पहले तो शुरुआत जो होगी ना, 8 बजे लेक्चर में आऊं क्या, वहां से शुरुआत हो जाएगी आपकी। एंड वंस यू स्टार्ट मिसिंग द लेक्चर्स ना, बराबर है, फिर वो दर्द बहुत, मतलब दर्द डिस्को है वो तो फिर, ठीक है। यस, तो सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, कितने चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कल शुरुआत के 10 मिनट में। 11वें मिनट पे मैं प्रवचनबाजी चालू कर देगा, बहुत मजा आएगा हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। और फिर हम लोग डे 1 से ही, मतलब दैट विल बी टुमारो विल बी टेक्निकल, टुडे इज डे 0, आई कॉल दिस डे एज व्हाट, डे 0। दिस इज आइस ब्रेकिंग। आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ना, बराबर। फिर उसके बाद ये जो है कहानी आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। सो टुडे इज डे 0। डे 0 वी हैव अंडरस्टूड ईच अदर, वी अंडरस्टूड व्हाई आई हैव टू डू CA। टुमारो वी स्टार्ट विथ एपिसोड 1, ठीक है, ऑफ अ ब्यूटीफुल जर्नी कॉल्ड एज व्हाट, CA। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मजा आएगा। ओके, यस सर, थैंक यू वेरी मच बच्चों। See you guys tomorrow. I hope you are excited. Yes, sir. Love you guys. Bye bye. Take care. बाय तो बोलो कम से कम सालो। हाँ, ऐसा आने के बाद हाय बोलने का, जाते टाइम बाय बोलने का। टीचर को हाय बोलने में एक बार दर्द हो सकता है, कम से कम बाय तो बोलो, भाई जान छूटी गया, है ना। तो वो बाय तो खुशी खुशी बोला करो, है ना। ओके, बाय बाय।